एक वक्त था जब हर घर में सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे शोज हर घर के बचपन का एक हिस्सा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लाइव टेलीकास्ट भी डीडी नेशनल पर होते थे। पर आज जहां प्राइवेट चैनल और ओटीटी का जमाना है, वहीं दूरदर्शन जो कभी इंडियन टीवी का राजा था, धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी सोचा है एक टाइम का एंटरटेनमेंट किंग आज एकदम इररेलेवेंट क्यों हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दूरदर्शन वापस आ सकता है? चैप्टर 1, डीडी नेशनल की शुरुआत। एक मोनोपोलिस्टिक एरा। इंडिया का पहला टीवी चैनल दूरदर्शन साल 1965 में लॉन्च हुआ। शुरुआत में ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, लेकिन 1975 तक ये पूरे देश में टेलीकास्ट होने लगा। इसका एक ही पर्पस था, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देना। एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर आया 1982 का एशियन गेम्स, जिसमें पहली बार कलर टेलीकास्ट हुआ। ये इंडिया की टेलीविजन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। कलर टीवी आने के बाद डीडी नेशनल हर घर का इकलौता एंटरटेनमेंट सोर्स बन गया। चैप्टर 2, डीडी नेशनल का गोल्डन एरा। साल 1980 से 1990 के दशक में दूरदर्शन का सबसे बड़ा गोल्डन फेज था। ये एक टाइम था जब टीआरपी नाम की चीज सिर्फ डीडी नेशनल के पास ही थी, क्योंकि और कोई कंपटीशन ही नहीं था। इस एरा के कुछ सबसे आइकॉनिक शोज, रामायण और महाभारत, ये सिर्फ टीवी शोज नहीं, एक महासंगम थे। जब ये टीवी पर टेलीकास्ट होते थे, तब रोडों पर सन्नाटा हो जाता था। भूमकेश्वर बख्शी और मालगुडी डेज जैसे शोज एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव कंटेंट भी ला रहे थे। शक्तिमान हर बचपन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। फौजी, इसमें एक नए एक्टर ने डेब्यू किया था, शाहरुख खान। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, डीडी का न्यूज और स्पोर्ट्स का भी एक छोटा राज्य था। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट भी दूरदर्शन पर ही देखने को मिला। और यही नहीं, रुकावट के लिए खेद है, डायलॉग भी हर इंडियन के दिमाग पर छा गया था। चैप्टर 3, दूरदर्शन का डाउनफॉल। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दूरदर्शन का कंटेंट और स्ट्रेटेजी आउटडेटेड होती गई। साल 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी जैसे प्राइवेट चैनल्स आने लगे। दूरदर्शन के डाउनफॉल की 3 वजह थी। सबसे पहला, कंटेंट आउटडेटेड होने लगा। जब प्राइवेट चैनल नए और एंगेजिंग डेली शोज ला रहे थे, डीडी नेशनल तब भी गवर्नमेंट स्टाइल स्लो शोज चला रहा था। पॉइंट नंबर 2, एड रेवेन्यू शिफ्ट। प्राइवेट टीवी चैनल्स के आने के बाद ब्रांड ने डीडी नेशनल को छोड़ दिया, क्योंकि नए नए चैनल्स में ज्यादा ऑडियंस आने लगी थी। पॉइंट नंबर 3, टीआरपी कोलैप्स। जब जी टीवी और स्टार प्लस पर डेली सोप, रियलिटी शोज और बॉलीवुड कंटेंट इंट्रोड्यूस किया, तब डीडी का टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगा। जो चैनल कभी मोनोपोली में था, वह मार्केट शेयर लूज करने लगा। चैप्टर 4, क्या दूरदर्शन कभी वापस आ सकता है? पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूरदर्शन का कमबैक पॉसिबल है या नहीं, इस पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, रूरल इंडिया का डीडी फ्री डिश। आज भी डीडी फ्री डिश सबसे बड़ा फ्री टू एयर डीटीएच सर्विस है। रूरल और लो मिडिल क्लास हाउस होल्ड में आज भी पॉपुलर है। पॉइंट नंबर 2, रामायण 2020 का टेलीकास्ट। जब 2020 में लॉकडाउन के दौरान रामायण का रीटेलीकास्ट हुआ, तब टीआरपी ने नए रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये बताता है कि अगर डीडी नेशनल नया और नोस्टैल्जिया ड्रिवन कंटेंट लेकर आए, तो वापस आने के चांसेस हैं। तो सवाल ये है कि डीडी नेशनल नया कंटेंट क्रिएट करेगा? क्या ये ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करेगा? ये डिसाइड करेगा कि दूरदर्शन का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दूरदर्शन अपनी खोई हुई जगह वापस पा सकता है, या सिर्फ ये एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी बनकर रह जाएगा? अगर आपको लगता है कि डीडी नेशनल पर नया कंटेंट और डिजिटल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, तो लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि इसका जमाना अब खत्म हो चुका है, तो कमेंट में नो लिखें। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय हिंद।